कहा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल करें। आप किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं? कोई भी विधि से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से तो बहुत सारा प्रश्न हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं, पिछले एक्सरसाइज में बताए हैं। अभी यहाँ ये एक्सरसाइज जो है ये क्या चाह रहा है? ब्रजगुणन विधि। तो हम ब्रजगुणन विधि से बना दे रहे हैं और आप लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको बना लीजिएगा। आप लोग को विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन ये तीनों विधि अच्छे से ध्यान में रखना है कि कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम आप लोग को इस प्रश्न को बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8x + 5y - 9 = 0। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया? 3x + 2y - 4 = 0। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है बना लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्रजगुणन विधि से। क्या लिखेंगे? ब्रजगुणन विधि से। ब्रजगुणन विधि से। ब्रजगुणन विधि से आप लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को जरूर बना लीजिएगा। देखिए क्या पहले लिखेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्या लिखेंगे? a1 a2। a1 का वैल्यू कितना है? 8 है। और a2 का वैल्यू कितना है? 3। b1 का वैल्यू कितना है? 5। और b2 का वैल्यू कितना है? 2। और c1 का वैल्यू कितना है? -9। और c2 का वैल्यू कितना है? -4। तो क्या हो गया? ये हम लिख लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं? ब्रजगुणन विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं? लिखते हैं x बटा bc, bc माइनस bc, y बराबर bc ca। क्या लिखते हैं? ca माइनस ca बराबर में क्या लिखेंगे? ab। क्या लिखेंगे? ab। क्या लिखेंगे? ab। bc ca ab ऐसे याद रखना है। bc ca ab। और फिर क्या आप लोग को याद रखना था? 12 21। क्या याद रखना था? 12 21। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 2 1 यानी 12 21 12 21 12 21 12 21 हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे क्या करना है? x बटा b1 के जगह पर कितना है? 8। और इसके बाद क्या है? c2 के जगह पर कितना है? -4 माइनस b2 के जगह पर कितना है? 2। और c1 के जगह पर कितना है? -9। कितना है? -9 बराबर y बटा में क्या लिखेंगे? c1 के जगह पर कितना है? -9। कितना है? -9 गुने a2 के जगह पर कितना है? 3 माइनस c2 के जगह पर कितना है? -4। कितना है? -4 गुने a1 के जगह पर कितना है? 8। कितना है? 8 बराबर में क्या लिखेंगे? a1 के जगह पर कितना है? 8। और b2 के जगह पर कितना है? b2 के जगह पर 2 माइनस a2 के जगह पर कितना है? 3। और b1 के जगह पर कितना है? b1 के जगह पर 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम ये दोनों को लेकर चलते हैं। और किसको लेकर चलते? पहले देखिए x का वैल्यू पहले यहाँ पे अभी और सोल्व करते हैं। क्या करेंगे? तो क्या होगा? 8 चौके 32 यानी -32। फिर क्या होगा? माइनस प्लस 9 दूनी 18। फिर क्या हो जाएगा? y बटा में क्या हो जाएगा? -27। कितना होगा? -27। फिर क्या होगा? -27 8 चौके 32 यानी माइनस प्लस में क्या हो जाएगा? 32 बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर 1 बट्टा में कितना होगा? 8 दूनी 16 माइनस में कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। तो क्या किए? इसको BC CA और AB के रूप में लिखें। फिर 12 21 क्या बताया था? ट्रिक आप लोग को 12 21 याद रखना है। यहाँ पे 12 21 12 21 12 21। फिर B1 C2 B2 C1 इस सब के वैल्यू रख दिए। इसको क्या किए? सोल्व कर दिए। आप लोग को ध्यान देना है माइनस प्लस में कहीं गलती ना हो। अगर 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 12 में से 8 जाएगा 4, 2 में से 1 गया 14। कितना बचेगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। कितना में? माइनस में। किसमें? माइनस में, क्योंकि B1 का वैल्यू कितना था? 5। सॉरी B1 का वैल्यू कितना था? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। B1 का वैल्यू कितना था? 5। तो कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा। और C2 का वैल्यू -4। और B2 का वैल्यू कितना है? 2। और C1 का वैल्यू कितना है? C1 का वैल्यू -9। और C1 का वैल्यू फिर से कितना है? -9। और A2 का वैल्यू कितना है? 3। और C2 का वैल्यू कितना है? -4। और फिर A1 का वैल्यू कितना है? 8। फिर A1 का वैल्यू कितना है? 8। और फिर B2 का वैल्यू कितना है? 2। फिर A2 का वैल्यू कितना है? 3। और B1 का वैल्यू कितना है? 5। अब देखिए सही है। तो कितना होगा? 5 के 20 यानी -20 होगा। कितना होगा? यहाँ पे -20 होगा। कितना होगा? -20 होगा। अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो
कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा। और बराबर में क्या होगा, y। अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 5 32 यानी 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर में 1 बटा कितना हो जाएगा, 1। अब हम इस दोनों को एक बार लेके चलते हैं, फिर ये दोनों को एक बार लेके, इसको एक बार लेके चलते हैं, फिर इसको एक बार लेके चलेंगे। तो लिखेंगे x -2 बराबर 1/1 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, -2। एक बार y बटा 5 बराबर 1/1 लेके चलेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आ गया। देखिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है वैल्यू रखते समय कि सही वैल्यू रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, a1 का वैल्यू जो था यहाँ पे रखा गया था b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू की जगह पे क्या रखा गया था, a1 का वैल्यू रखा गया था। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरे प्लस माइनस जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट का गलती होता है प्लस माइनस में करने में। तो आप लोग सोल्यूशन करने कीजिएगा तो यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट का गलती होता है। और फिर इसको सोल्यूशन किए, फिर एक बार इसको साथ चले, एक बार इसको साथ चले, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, x और y का वैल्यू निकल कर आ गया, x और y का वैल्यू निकल कर आ गया। तो हम आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग सीख ले होंगे। इसको आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से हम इसके अगला प्रश्न जो है बताते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 3 प्रश्न बताए हैं। उसी तरह से चौथा नंबर प्रश्न में क्या रहा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसे किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। यानी कोई भी विधि से इसको हल कर सकते हैं आप, किसी भी विधि से, विलोपन, प्रतिस्थापन या बृहस्पति, किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। पहले इसको क्या बनाना है, समीकरण बनाना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 1000 रुपया कितना करता है, अदा करता है यानी देता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करना है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से क्या कह रहा कि नियत माना की क्या है, माना की नियत व्यय यानी नियत खर्च, माना की नियत व्यय जो है कितना हो जाएगा, 100 रुपया। और वही क्या हो जाएगा, माना की प्रतिदिन का भोजन का खर्च यानी व्यय कितना हो जाएगा, y रुपया। कितना हो जाएगा, y रुपया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक छात्रावास में मासिक आय का 1 भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने किसी दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है तो 1000 छात्रावास व्यय करना पड़ता है। यानी क्या कह रहा है, यहाँ से चलेंगे क्या, प्रश्न से, कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से। अब क्या कह रहा, लिखेंगे x प्लस कितना दिन, कितना कह रहा है, x प्लस a के लिए 20 दिन, कितना दिन, 20 दिन। तो 20y बराबर कितना अदा करता है, 1000 रुपया। कितना देता है, 1000 रुपया। ये समीकरण कौन हो गया, फर्स्ट हो गया। अब क्या हो गया, पुनः प्रश्न से, क्या हो गया, पुनः प्रश्न से। अगला प्रश्न, अगला में क्या कह रहा कि किसके लिए हो गया, ए के लिए। किसके लिए हो गया, ए के लिए। क्या कह रहा है, 1000 छात्र, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, x प्लस 26y। कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन, तो 26वां। तो कितना अदा करता है, 1180 रुपया। कितना, 1180 रुपया देता है। किसके लिए हो गया, बी के लिए। किसके लिए हो गया, बी के लिए। अब यहाँ से चलेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस 20y बराबर कितना है, 1000। और समीकरण सेकंड में क्या है, x प्लस 26y बराबर में कितना, 1180। अब यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6y। कितना होगा, 6y। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 180।
1000 में से 11 से 80 घटाएंगे तो कितना 180। अगर हम इसको काटते हैं तो 36 18 यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम y का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान कौन से समीकरण में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस 20y बराबर में कितना है 1000, कितना है 1000, कितना है x प्लस 20y बराबर 1000। अब यहाँ पे x रहने देंगे प्लस 20 और y की जगह पर कितना रखेंगे 30, कितना है 30 बराबर में कितना है 1000। अगर हम यहाँ पे देखें x प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूनी 600, कितना हो जाएगा 600 बराबर में कितना है 1000, कितना है 1000। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1000 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 600, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो कितना हो गया नियत व्यय, कितना हो गया नियत व्यय है जो कितना है 400 रुपया। और वही क्या कर रहा है प्रत्येक दिन का भोजन का खर्च कितना है कितना है 30 रुपया, कितना वाई रुपया मानते हैं, यानी कितना है 30 रुपया। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी नियत व्यय। यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे नियत व्यय 1 रुपया, यानी कितना हो जाएगा 400 रुपया। और अगर वही लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का खर्च, कितना लिखेंगे प्रतिदिन का व्यय, क्या लिखेंगे प्रतिदिन का व्यय यानी खर्च, यानी वाई रुपया। तो वाई कितना आया है मेरा, वाई कितना आया 30, कितना आया 30, कितना आया 30। यही क्या हो जाएगा 400 और 300 क्या हो जाएगा आंसर यही हो जाएगा। तो अगर आप लोग इतना सीख गए हैं तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को आप लोग एनसीईआरटी बुक में अच्छे से आप लोग देखिएगा। ये प्रश्न आप लोग को 5 नंबर में पूछता है और एक कॉपी VVI 2027 के लिए VVI प्रश्न है। क्या है VVI प्रश्न है, यानी 80% 90% चांस है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आप लोग को 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है, देख के ही स्टूडेंट क्या हो जाता है डर जाता है। तो देख के डरना ना है, इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी तरीका, काफ़ी इजी है। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग को भी बनाने आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो हम बताते हैं। सेकंड नंबर का है कि एक भीम 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भीम ज्ञात कीजिए। तो क्या पहले क्या करेंगे माना की अंश बराबर क्या होगा 1 और हर बराबर क्या हो जाएगा y, यानी भिन्न बराबर क्या होता है भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी x/y क्या होता है x/y। इसको क्या कहते हैं अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं हर कहते हैं। अब यहाँ क्या चलेंगे प्रश्न से, कहाँ चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। किसमें अंश में, अंश कौन है ऊपर वाला x - y बटा y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 3x - 3 बराबर y, यानी क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3। ये क्या निकल कर आ गया समीकरण फर्स्ट निकल कर आ गया। अब क्या चलेंगे पुनः प्रश्न से, इससे पुनः प्रश्न से चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे यदि हर में भिन्न x/y हर में कितना जोड़ दिया जाए 8 जोड़ दिया जाए, कितना हो जाता है 1/4 हो जाती है, कितना हो जाती है 1/4 हो जाती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x बराबर y प्लस 8, यानी 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग देखिए पहले इसको क्या किया गया है समीकरण बनाया गया है, क्या किया गया है समीकरण बनाया गया। तो पहले क्या किया गया है समीकरण, क्या कह रहा है क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। अगर हम इसको हल करेंगे तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण सेकंड कितना है 4x माइनस y बराबर 8।
अगर हम इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -x बराबर -5, 8 में से 3 जाएगा -5, इसे कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। अगर x का मान हम समीकरण कोई में भी रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट या कोई भी सेकंड में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, 3, x की जगह पर कितना रखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 × 5 = 15 माइनस वाई बराबर 3, यानी माइनस वाई बराबर 3 माइनस कितना हो जाएगा, 15, यानी माइनस वाई बराबर कितना आएगा, -12, यानी वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, वाई का वैल्यू निकाल कर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या निकालना है, भिन्न, क्या निकालना है, भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा वाई। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू कितना आया, 12। तो भिन्न निकल कर कितना आ गया, 5/12। तो हम आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी इजी लगा होगा, आप लोग सीख गए होंगे। इसको आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और अगले कंटेंट के साथ। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग नए हैं यूट्यूब पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।